लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कुपुत्र, ये तीनों उल्टे चले शायर सिंह सपूत। जी हां साथियों, एक कुपुत्र की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जो उसको पिता से मिल जाता है उसी के सहारे वो अपना जीवन यापन करने लगता है, या पिता के ढर्रे पर ही वो ढल करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो सुपुत्र है वो या तो पिता की विरासत को 1000 गुना आगे बढ़ाता है, या अपना रास्ता वो स्वयं सिंह की भांति निर्धारित करता है। जैसे कि शेर अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित करता है। यदि आपको शायर कवि बनना है तो आपको जो पहले के कवि हैं उनकी बजाय अपनी स्वयं की कोई स्वतंत्र रचना जरूर रचनी होगी। तो बिल्कुल ठीक कहा गया है साथियों। भद्र योग की हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न में कैसे भद्र योग एक जातक को असली सुपुत्र बनाता है, और कैसे जब वो 14 वर्ष का होता है तब वो अपने माता पिता के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा शुभ समाचार लेकर के आता है। क्यों वो पिता की संपत्ति में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भद्र योग पर चर्चा हमारी चल रही है और आज ये उसका अंतिम एपिसोड है, और फिर हम आगे इसी चैनल पर चर्चा करेंगे हंस नामक पंच महापुरुष योग की। साथियों, एक जन्म पत्रिका का हम सहारा ले रहे हैं और ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर लग्न में ही लिखा है, 12 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। दो ऐसी परिस्थितियां बुध के द्वारा मीन लग्न में बनती है जबकि वो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करती है। सबसे पहले यदि चतुर्थ भाव, जहां पर कि आप 3 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पर बुधदेव यदि विराजमान हो जाएं तो, और दूसरी स्थिति है यदि सप्तम भाव, जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां यदि मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो। पंच महापुरुष योग की बहुत ही सरल परिभाषा है कि केंद्र के जो 4 भाव हैं उनमें जो ग्रह है वो स्वग्रही या फिर उच्च का विराजमान हो तो उसको पंच महापुरुष योग का निर्माण हम कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, और जो दूसरे जितने भी ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, एक तो वो अस्त नहीं होना चाहिए, उसमें बल जरूर होना चाहिए, अर्थात वो 0 या 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो। साथ ही वो उस जन्म पत्रिका के लिए मारक ना हो, कम से कम समग्रह या फिर योग कारक ग्रह वो होना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि चतुर्थ भाव में यदि बुधदेव जो विराजमान है, जो कि भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, क्या क्या इनको वो सहूलियतें, क्या क्या आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथियों, बुद्ध और बुद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची ही हम समझ सकते हैं। तो बुद्धि और स्मृति और विवेक, इनसे संबंधित जितने भी एडवांटेज है, यहां पर बैठा हुआ जो बुधदेव है वो जातक को प्रदान करता ही करता है। चूंकि ये भाव माता का भाव है, इसलिए अपनी माता से उसका जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट होता है। बुध की दशा अंतरदशा में वो जमीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, अपने लिए नवनिर्माण भी वो करता है, और उसकी जो लाइफ है वो एक लग्जूरियस लाइफ हो जाती है। तीक्ष्ण बुद्धि तो उसकी होती है, और एक बड़ा वाहन भी वो खरीदता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अपना चरित्र जो है उसको बहुत प्राथमिकता देता है, उसको संभाल करके रखने का वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, और उसमें वो कामयाब भी जरूर हो जाता है। यहां पर बैठे हुए जो बुध देव हैं वो अपनी पूर्ण और 7वीं दृष्टि दशम भाव पर डाल रहे हैं। दशम भाव जो कि कर्म का, पिता का भाव होता है, सम्मान प्रतिष्ठा का भाव होता है,
ऐसा जो व्यक्ति है इसकी वाणी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो ये कम बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, आकर्षक व्यक्तित्व इसका होता है, जैसे कि ये बोलते रहें और हम सुनते रहें ऐसी हमारी इच्छा होती है। और इनका जो कार्य क्षेत्र होता है आजीविका का, वो भी कहीं ना कहीं बुद्धि आधारित कार्य ही होता है, स्मृति आधारित कार्य ही होता है। इनको अपनी बहन से, अपनी बेटियों से, भुआ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। यदि इनकी जो बहन बेटी भुआ हैं उनको कोई भी कष्ट आ जाए तनिक भी, तो ये उसके लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाता है। पिता से भी इस भाव से विचार किया जाता है, इसलिए पिता से भी इनको ज़बरदस्त लगाव होता है। बुध की दशा अंतरदशा में कोई बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा इनको ज़रूर मिलती है। यदि ये कोई एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विसेज या इस प्रकार का कोई उच्च अधिकारी का, तो उसमें रिजल्ट इनका पॉजिटिव ज़रूर आता है। जीवन में एक बेहद अनुशासित ढंग से ये जीते हैं और अपने कार्य को लेकर के, अपने कार्य क्षेत्र में ये एक लगभग सेलिब्रिटी बन ही जाते हैं। यदि विरासत में कुछ पिता से मिल भी जाए तो ये उसको सहेज कर और उसमें वृद्धि ही अपनी तरफ से पूरे करते हैं। बुध की दशा इनके लिए सपने पूरे करने वाली दशा साबित होती है। साथियों, बात दूसरी स्थिति की करते हैं कि बुध देव यदि सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर भी वो अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है, और वो यहां पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का, शादीशुदा जिंदगी का हम निर्णय करते हैं। तो एक तो इनकी शादी यदि बुध की दशा अंतरदशा में है तो बहुत अच्छे ढंग से होती है। ऊपर से ये कुंडली यदि मिला ले तो इनका जीवन साथी इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाला होता है। यदि ये पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं तब भी ये उसमें लाभप्रद स्थिति में ही रहते हैं। इस दशा में यदि कोई न्यायालय में किसी प्रकार का मामला चला भी जाता है तो इनकी जीत यहाँ पर भद्र योग सुनिश्चित कर ही देता है। बुध की दशा अंतरदशा में इनको हर एक चाही गई वस्तु बहुत कम संघर्ष के द्वारा मिल जाती है और हर इनकी जो दृष्टि है जीवन के प्रति वो यही रहती है कि जो भी समस्या है उसको बुद्धि के बल पर कैसे हल किया जाए, जो भी लड़ाई है उसको बुद्धि के बल पर कैसे जीता जाए, जिसमें ये सफल हो भी जाते हैं। साथियों, यहां पर बैठे वो जो बुध देव हैं वो लग्न पर दृष्टिपात कर रहे हैं। जैसा कि पहले बतलाया कि इनकी जो बुद्धि है पार एक्सीलेंस होती है, स्मृति ना भूलने वाली होती है, और यहाँ पर बुध देव इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी वर्धित करने का कार्य करते हैं। जीवन में अपने केवल वाणी और व्यक्तित्व के आधार पर ये बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। शर्तें वो ही हैं, बुध की दशा होनी चाहिए, बुध अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्रियां उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, यही सारी की चीज़ें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कई जातक ये भी पूछते हैं, मिलते समय भी पूछते हैं कि आचार्य जी मेरे भी यही स्थिति है, बुध की दशा भी चल रही है, फिर मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा ही आपका भी प्रश्न है तो आप एक उपाय करिए कि जब भी पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र में आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए कम से कम 3 बार। इससे ये जो भद्र योग है ये जनरेट भी होगा, पावरफुल भी होगा और आपको रिजल्ट जरूर ये प्रदान करने लगेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये निशा दास जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरु जी आपने लिखा है, तो निशा दास जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट रश्मि रावल जी का है और आपने प्रणाम गुरु जी लिख भेजा है। तो रश्मि जी, ईश्वर और आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो आपकर सकारात्मक रश्मि का हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और अगला कमेंट शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गूढ़ है और इतना विशाल है समुद्र की भांति कि इसमें गोते लगाते रहिए। हर क्षण आपको कुछ न कुछ अमूल्य, कुछ नया मिल ही जाएगा। आपके ज्ञान के भंडार एवं अनुभव के आधार पर दिए गए सभी बिंदु अकाट्य हैं। आपका ही सहारा है, आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हमारी कामना है।
कोटि कोटि नमन व चरण वंदन स्वीकार करें। हृदय की असीम गहराइयों से आपके लिए आशीर्वाद। और साथ ही आपने कहा कि समुद्र में, तो समुद्र में भी मोती उसको ही मिलते हैं जो कि गहरे उतरना जानता है, और जो किनारे बैठा रहता है उसको सिवाय इंतजार के और कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, ये बिल्कुल चरितार्थ होने वाली बात है। तो सभी जिज्ञासुओं को, सभी विद्यार्थियों को, सबको चाहिए कि वो जितना अधिक हो सके अध्ययन करें, सूत्रों को समझें। कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारा ये प्रयास रहता है। तो बहुत शुक्रिया आपका पुनः। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।